हेलो दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि आपका पिछले बार भी और इससे कई बार आपके पूछे गए हैं, वो भी 4-4 नंबर के लिए, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपका 2 नंबर के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ले लिया, जिसमें कहता है कि संख्या 0.66 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0.66 को, ये 6 क्या है, अनंत तक जा रहा है, ठीक। तो इसको हमें P/Q के रूप में, मतलब बटे के रूप में लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है ये वाला। इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि इसको मान लेना है, ठीक है। ऐसे लिखना है कि माना x बराबर, मान लेना है x बराबर में 0.666 अनंत तक जा रहा है, ठीक। इसी को मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, एक ही संख्या है जो कि अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक ही संख्या मतलब 6 आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है। जब एक संख्या हो तो दोनों तरफ 10 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में 10 से गुणा करेंगे तो यही वाला दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। एक अंक खिसक जाएगा तो 6.6 आपका अनंत तक ये जा रहा है, तो ये आपका अनंत तक जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 हो गया ये, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। तो 10x में से 1x घटेगा तो हो जाएगा 9x, ठीक। अब इधर देखिए 6, ठीक है, 0 को घटेगा 6 में से तो आपका 6 ये रह जाएगा। ये भी 6 अनंत तक जा रहा है, ये भी 6 अनंत जाएगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, बस यही इतना, ठीक है। तो x बराबर में 9 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6/9, ठीक। अब ये आपका 3 दूना 6 या 3 तिरिका 9, ये आपका 2/3, ठीक है। 3 दूना 6 3 तिरिका 9, हाँ ठीक है, सिंपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए इतना छोटा सा प्रश्न है और ये आपसे पूछा था 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन उसको देखते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने एक और प्रश्न ले लिया, ठीक है। अब ये वाला देखिए, इस टाइप का प्रश्न एकदम से गारंटी है कि पूछेगा जरूर, ठीक है, वो भी 4 नंबर के लिए, ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई चीज़ रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, अगर निकलता भी है, ज़बरदस्ती हम निकालते हैं तो ये आपका दशमलव में निकलेगा, ठीक है। हालांकि निकल तो जाएगा ही। तो जो चीज़ रूट से बाहर दशमलव के रूप में निकले वो आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। अब एक अपरिमेय संख्या के साथ में ही ये वाला एक परिमेय संख्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये पूरा आपका अपरिमेय हो जाता है, ठीक। लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे, हमें आप सिद्ध करके बताइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब ये चीज़ आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो देखिए आपको तो पता है कि ये एक अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो ऐसे करेंगे, लिखेंगे कि माना इसको आप उल्टा मान लीजिए कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे मानिए कि 5 + एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने उल्टा मान लिया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के सामने रखेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या के सामने मतलब कि ऐसा कोई संख्या जो आपका बटे के रूप में हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 3 = P/Q, इस तरीके का कुछ ले सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ Q 0 के बराबर नहीं है, ये इतना बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से अब ये चीज़ बताएंगे कि P और Q है क्या, ठीक। P और Q है क्या, तो ये एक संख्या है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बता देंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब कोनो संख्या ही है, ठीक है, पूर्णांक है, कोई भी गुणनखंड नहीं है जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कि P तथा Q एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि P और Q को, ठीक है, P और Q को एक के अलावा और इसको कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही संख्या है, ठीक। तो P और Q के अवस्था में कोनो संख्या ले सकते हैं जो स्वयं से ही कटे, जैसे 7, 3, इसी तरीके का कोनो कोनो यहाँ पर संख्या रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला जो 5 है ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर रूट का 3 बचा रह जाएगा, ठीक है। बराबर में इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो P बटे में Q, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, और पूर्णांक है तो कोई भी अगर पूर्णांक हो तो वो एक परमेय संख्या होता है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब कि 2, 4, 6 इस तरीके का कोनो भी 40, 50, 60 कुछ भी संख्या हो, ये सभी एक परमेय संख्या होता है, ठीक है। तो P और Q क्या है, एक पूर्णांक ही है, मतलब कि ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है और 5 भी एक परमेय संख्या है, ठीक। और ये इधर का एक परमेय संख्या और ये इधर आपका अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, बस यही चीज़ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका किधर है, इधर वाला दायां पक्ष है, इधर वाला बायां पक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले दायां पक्ष लिख लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष में तो P बटे में Q माइनस का 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ये चीज़ हमने बता दिया। और ये वाला रूट का 3 बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष में √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर बता देंगे, इसलिए एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है एक परमेय संख्या के, ठीक है। तो लिख देंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो, विरोधाभास का मतलब कि यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या हमने उल्टा माना है, ठीक है, यहीं पर हमने गलत माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और लिख देंगे कि और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया कि और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, बस इतना ही है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 4 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, बस, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परमेय संख्या 13, 51 बटे 12, 50 एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस संख्या से इसमें भाग करते हैं, ठीक है, तो ये वाला संख्या इसको पूरा काट दें, ठीक है, मतलब शेषफल ना बचे, तब कहेंगे कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, ये वाला परमेय एक शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन कह रहा है कि आप भाग मत करिए, अब बिना भाग किए आप इसको बताइए कि ये शांत है या फिर नहीं है। तो अब ये चीज़ कैसे करेंगे, ये भी आसान है। देखिए सिंपल, आपको यहाँ पर लिख लेना है 13, 51, ठीक है, 51 है ये वाला। उसके बाद से 12, 50 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। और सिंपल ये वाला जो नीचे का इसका हर है, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है, ठीक है। कैसे करना है, देखिए ऐसे लिखिए 12, 50, सबसे पहले लास्ट में 0 है तो 2 से काट सकते हैं इसको,
6 बार में 12, ठीक। उसके बाद से 2 दूना 4, यहाँ से ले बचा 10, 2 पचे 10, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा ये, तो 5 एकानम 5। उसके बाद से बचा 1, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये वाला 5 दूना 10 और 5 एकानम 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एकानम 5, तो 3 बार 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1351 बट्टे में और 4 बार है ये वाला 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और एक बार 2 है, 2 की घात में 1 गुणे में 5 की घात में 4, ठीक। अब इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोनो भी संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं अगर गुणे में किसी हिसाब से अगर 3 आ जाता है, ठीक, अगर 3 आ जाता तब हम कहते हैं कि भाई साहब ये वाला इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एक शांत है, ठीक है। घात से मतलब नहीं है, घात से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह शांत है, शांत है, ठीक है। रीजन बता देंगे, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है। बस सिंपल इतना काम कर देना और ये आपका 4 नंबर कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, बहुत एकदम से आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा आपको बस इसको देख लेना है, ठीक। बस ये आपको इजीली हो जाएगा, 4 नंबर आपको एकदम से कंफर्म हो गया, ठीक है। और भी क्वेश्चन उसको, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें कहता है कि परमेय संख्या 129 बटे में 2 की घात में 3 है गुणे में 5 की घात में 7 है का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि इसको क्या करना है कि दशमलव के रूप में ले जाना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसको दशमलव रूप में कैसे होगा, अब इसका गुणा इसमें, सबसे पहले इसका घात को हम क्या करेंगे, 2 की घात में 3 है मतलब 2 दूना 4 दूना 8 करेंगे, फिर 5 की घात में 7 है तो 5 गुणे 7 बार करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर अब इतना नीचे जो भी आएगा उससे हम इसमें भाग करेंगे, फिर आपका दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ऐसा अगर कोई भी आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ का आपको एक नियम पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। ये चीज़ रियल है, लेकिन कहीं पर नहीं भी जुड़ती हैं। कैसे, देखिए कि अगर दिया है 2 की घात में 5 गुणे में 2 की घात में 3, तो यहाँ पर क्या है, बेस ये वाला सेम है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, 2 की घात में 5 3 8 ये होता है, ठीक। ये पहला नियम। दूसरा नियम इसका क्या है कि दिया है कहीं पर 2 की घात में 5 गुणे में 5 की घात में 5 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, घात इसका सेम है, ठीक है। तब इसमें घात यहाँ पर इस कंडीशन में घात ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। कैसे, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 5 हो जाएगा 10 और घात में ये 5 आ जाएगा। ये नियम होता है, ठीक है। अब देखिए कि इन दोनों में से कोई भी नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है क्या। पहले बात तो इसका ये वाला सेम नहीं है, ठीक। दूसरा बात कि इसका घात भी कहीं पर सेम नहीं है। जब ना ये बेस सेम है ना घात सेम है, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों में से कोनो इस पर फॉलो ही नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे, तब हम खुद ही इसमें दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे कि इसके घात को सेम करेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे। तो देखिए ये वाला हल ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे 129 बटे में 2 की घात में 3 गुणे में 5 की घात में 7, ठीक। अब इसमें क्या कर देंगे कि इसको भी हम 7 कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें ये चीज़ तो पता है ना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। ये वाला नियम लगा सकते हैं इस पर हम। इसमें हम कितना कर लेंगे, घात में कितना है 3 है, तो घात में अगर हम और 4 और 2 की घात में 4 अगर इस तरीके से गुणा कर दें, अगर काटना चाहें तो इससे आपका ये कट भी जाएगा, ठीक है, और ये हमारा काम भी हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें हम क्या कर देंगे कि 129 और गुणे में 2 की घात में 4 और बटे में, अब ये हमने क्या बताते कि नीचे वाला बेस बराबर है तो ऊपर वाला आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 4 3 7 हो जाएगा, और गुणे में ये वाला 5 की घात में 7, ठीक।
अब आपको ये वाला नियम अप्लाई कर देना है। हमने क्या बताया था कि अगर इसका घात सेम है तो इस तरीके से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 9 गुणे में 2 की घात में 4 का क्या मतलब है कि 1 2 3 और ये 4 बार हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणे में 16, और ये वाला अब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 5 10, 10 की घात में ये हो जाएगा 7। अब 16 से इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 9 144 का 4। ठीक है, 144 ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये वाला 4 हमने ले लिया, 14 बचा हुआ है। ठीक है, 16 दूना 32, ठीक है, 32 और 14 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 42 46 हो जाएगा, 46 का 6। ठीक, 16 का नाम 16 और हमारा 46 आया था। ठीक है, 16 4 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 20 कर देंगे। ठीक, उसके बाद से घात में इसके 10 की घात में 7 है। ठीक है, मतलब कि 10 की घात में 7 है, मतलब कि 0 है, 7 बार 0 लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम 7 बार इस तरीके से 0 लिखेंगे। ठीक, तो देखिए जब इसमें जैसे कि एक नियम आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 0 0 0 या फिर कोई और संख्या ले लेते हैं 8 2 5 इस तरीके से, और घात में एक बार ऐसे 10 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर 100 दिया हुआ है, जब इससे हम इसमें भाग करते हैं तो पीछे से हम गिनते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 बार आगे गिन लेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, 4 है तो 4 हम लिख लेंगे, 6 है 6 लिख लेंगे, 0 है 0 लिख लेंगे, 2 है 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 4 बार हो गया, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर ये इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम से आसान था। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझाने में ही टाइम लगा है। ठीक, तो हो गया इजीली। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपसे 2 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, जब भी पूछेगा तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम 140 लिख करके कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 14 0 हो जाएगा। उसके बाद से फिर इसको 2 3 6 2 5 10। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे तो 5 7 35, फिर 7 1 9 7। ठीक है, अब यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 बार है तो इसको लिखेंगे कि 2 की घात में 2, और उसके बाद से 5 और 7 है तो गुणे में ये आपका 5 की घात में 1 गुणे में 7 की घात में 1, और यही आपका आंसर है। अब इस तरीके से सेकेंड वाला देखिए यहाँ पर ये वाला। ठीक है, 38 25, लास्ट में 5 है तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 7 35। ठीक है, 5 7 35 बचा आपका 3। ठीक है, 2 के आगे 3 रखेंगे 32 हो जाएगा, तो 5 6 30, फिर बचेगा 2। ठीक है, तो लास्ट में आपका 25 हो जाएगा, तो 5 5 25। ठीक, उसके बाद से फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5 बचा 2। ठीक है, 5 5 25 बच जाएगा 1, 5 3 15। फिर ये 3 से काट सकते हैं तो 3 5 15, 3 1 3। ठीक है, और उसके बाद से 3 से अगर इसको काटे तो 3 1 3 3 7 21 हो जाएगा। अभी आपका 17 ही से कटेगा। ठीक है, तो ये और ये जोड़ा है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 5 की घात में 2 गुणे में 3 की घात में 2 गुणे में आपका हो जाएगा 17। यही होता है अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा कमेंट में करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल 5 प्रश्न बता दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न आपका 4 नंबर के लिए थे, कुछ प्रश्न आपका 3 नंबर के लिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए थे। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जब मैं वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से इजीली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।